हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। दोस्तों, आज का टॉपिक है वाटर। यहाँ पे हम वाटर के बारे में डिस्कशन करेंगे, प्लस इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड एमसीक्यू को देखेंगे। दोस्तों, मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे वाटर। वाटर क्या होता है? देखिए, वाटर इज अ कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट केमिकल सब्सटेंस. Water is one of the natural resources which are found in an adequate amount. देखिए कि एक प्रकार का कलरलेस और ट्रांसपेरेंट केमिकल सब्सटेंस है वाटर, जो हमारे अर्थ पे एडिक्वेट मात्रा यानी कि पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, और यह एक नेचुरल रिसोर्सेज है। ये चीज़ याद रखेंगे। इट इज़ एन एसेंशियल रिसोर्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द प्लानेट अर्थ। तो एक तरह का एक बहुत ही एसेंशियल सोर्स है लाइफ के लिए, इनकी जो अर्थ प्लानेट है इसके ऊपर लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए वाटर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर various purposes such as drinking, washing, bathing and cleaning, cooking, irrigation and other industrial and domestic uses. तो इसके बहुत सारे पर्पज हैं हम जो डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें वाटर की डेंसिटी कितनी है, तो 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है। इसका फॉर्मूला है H2O और मोलर मास होता है 18.01528 ग्राम पर मोल, इसकी मोलर मास है। बॉइलिंग पॉइंट अगर बात करें तो दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग पॉइंट दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं सोर्स ऑफ वाटर। देखिए वाटर के क्या क्या सोर्स हैं, तो देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर। About 97% of the water on the Earth's surface is covered with water. The three main sources of water are that is the rain water, groundwater and surface water. ठीक है। तो एक तरह से हम देखेंगे कि हमारे जो अर्थ जो है एक तरह से 97% जो है वाटर क्या है, अर्थ सर्विस को कवर करता है। ठीक है। अगर हम बात करें रेन वाटर, तो देखिए कि दी वाटर फॉलन एज दी रेन दैट हैज़ नॉट कलेक्टेड सॉल्युबल मैटर फ्रॉम दी सॉयल एंड इज देयरफॉर सॉफ्ट। ये हमारे रेन वाटर हो गया। ग्राउंड वाटर में क्या क्या है, देखिए दिस इंक्लूड वाटर बॉडीज लाइक वेल्स एंड स्प्रिंग्स। तो ये हमारे एक तरह से ग्राउंड वाटर के रूप में आता है। सरफेस वाटर, देखिए सरफेस वाटर में क्या क्या इंक्लूड आता है, डिफरेंट दिस इंक्लूड डिफरेंट वाटर बॉडीज लाइक सी, ओशन, रिजर्वायर, rivers, streams, pond, lake and tanks. These are actually comes under the surface water. ठीक है। आगे देखते हैं कि फ्रेश वाटर। देखिए फ्रेश वाटर इज अ नेचुरली अकरिंग वाटर प्रेजेंट ऑन दी अर्थ सरफेस इन पॉन्ड्स रिवर। द मेजर सोर्स ऑफ वाटर इज द प्रिसिपिटेशन इन दी एटमॉस्फेयर। तो देखिए कि नेचुरली ये अकर होता है, एक तरह से नेचुरली ये फ्रेश वाटर होता है, और एक तरह से इसका मेन सोर्सेज क्या है, पॉन्ड्स हो गया, रिवर हो गया। ठीक है। देखिए ओनली 2 to 3% इज अवेलेबल एंड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो जितने भी हमारे अवेलेबल वाटर है अर्थ की सरफेस पे, इसमें केवल 2 to 3% ही केवल ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल होता है। ठीक है। द रेस्ट ऑफ द वाटर इज सॉल्ट वाटर एंड 2/3 of the earth's fresh water is frozen in glacier, and these water resources are mostly inaccessible for human usage. तो एक तरह से बाकी जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे एक्सेसिबल नहीं है ह्यूमन के लिए, एक तरह से वो ग्लेशियर में है फ्रेश वाटर। ठीक है। तो अभी जो हमारे पास अवेलेबल वाटर है 2 to 3% जो है वो अवेलेबल है पूरे अर्थ का। अगर देखेंगे कि टोटल ऑल वाटर में से देखिए 97 हम जो है ये ओशन वाटर है, बाकी 3% एक तरह से फ्रेश वाटर है। इस 3% वाटर का देखेंगे, इसमें कुछ परसेंटेज 79% आइस और ग्लेशियर में है, उसमें कुछ 20% ग्राउंड वाटर है, और एक्सेसिबल जो सोर्स है वाटर का वो है 1%। और एक्सेसिव वाटर में इसमें भी कुछ देखेंगे कि जो लिविंग बींग्स है उसमें 1% होता है, और रिवर्स में 8% होता है, और वाटर वेपर जो है 8%। तो ये कुछ जो अलग अलग पॉइंट्स है यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे फ्रेश वाटर है, पीने जो योग्य वाटर है, बहुत ही कम है। ठीक है। दिस इज द रीजन वी ऑल नीड टू रिड्यूस वेस्ट दिस नेचुरल रिसोर्सेज, नीड टू रिड्यूस वेस्टिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंजर्व वाटर फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट। सो देखिए कि इसलिए कहा जाता है कि वाटर जो वेस्टिंग है उसको रिड्यूस करना चाहिए ताकि फ्यूचर पर्सपेक्टिव से इसको हम यूज़ कर सकें। ठीक है। आगे देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। सो वी ऑल नीड
water for different daily activities such as domestic purpose, cleaning, cooking, drinking and वॉशिंग। सो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे डे टू डे लाइफ के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर पर्पजेस के लिए? तो देखिए एग्रीकल्चर पर्पज में हम इरिगेशन, फार्मिंग, गार्डनिंग और फॉर दी फ्रॉस्ट कंट्रोल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हम वाटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए कि वी ड्रिंक वाटर टू, देखिए हम लोग जो पानी पीते हैं ड्रिंकिंग वाटर, उसका क्या क्या हमारे बेनिफिट है हमारे बॉडीज़ के लिए। तो देखिए स्टे हाइड्रेटेड, lubricate joints, regulate the body's temperature, transport nutrients and other waste in the body, balance the loss of water from the digestive tracts and body tissues। तो एक तरह से हमारे जो बॉडी को वो हाइड्रेट होने से वो करता है, इसके अलावा हाइड्रेटेड रखता है और हमारे बॉडी की जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है, डाइजेस्टिव जो चीज़ें हैं उसको मेंटेन रखता है। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे वाटर के, ठीक है। आगे देखते हैं वाटर साइकिल होता क्या था। देखिए द वाटर साइकिल शोज द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर। तो इस एक तरह का जो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट है वाटर का अर्थ एंड एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड एग्जैक्टली द वाटर साइकिल, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलॉजिक साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। इन दिस प्रोसेस वाटर ऑन द अर्थ चेंजेस इनटू थ्री डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इस जो वाटर साइकिल में हम देखते हैं कि एक तरह से इसकी तीन स्टेट्स होती है जो पानी की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इन सारी चीज़ों में कन्वर्ट होती रहती है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, वो है इवेपोरेशन। देखिए इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड और वाटर इनटू द गैसियस फॉर्म और वेपर स्टेट। तो एक तरह से लिक्विड को वेपर में या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना जो प्रोसेस होता है इवेपोरेशन कहलाता है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेपर और गैसियस फॉर्म इनटू द लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो देखिए एक तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे वेपर या गैस है उसको एक तरह से लिक्विड में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिसिपिटेशन। तो देखिए कि व्हेन मोर वाटर वेपर गेट्स कंडेंस्ड इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स एंड रिलीज द in the form of precipitation back to the earth surface in the form of rain or snow। तो एक तरह से जो हमारे वेपर है वो कंडेंस होकर एक तरह से स्मॉल ड्रॉपलेट्स में बन जाते हैं और वो एक तरह से बारिश के रूप में, रेन के रूप में हमारे अर्थ के ऊपर या स्नो के रूप में अर्थ के ऊपर वापस आते हैं, ठीक है। दैट इज एग्जैक्टली नोन एज प्रिसिपिटेशन। देखिए रेन वाटर का जो कलेक्शन होता है, देखिए दी रेन वाटर रन्स ऑफ टू द ग्राउंड एंड गेट्स कलेक्टेड इनटू द रिवर, पॉन्ड्स, वेल एंड बैक टू द सी। तो एक तरह से ये प्रोसेस होता है कलेक्टिंग ऑफ द वाटर, द रेन वाटर का। और आप इस फिगर में देख रहे होंगे एक तरह का ये पूरा वाटर साइकिल है, ठीक है। एक तरह से जैसे ये वाटर कलेक्शन हुआ, उसके बाद इसका जो इवेपोरेशन हुआ, फिर कंडेंसेशन हुआ, फिर एक तरह से ये प्रिसिपिटेशन हुआ, ठीक है। तो ये वाटर साइकिल पूरा एक तरह से इस प्रकार का ये चलता रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं ट्रांसपिरेशन। देखिए ट्रांसपिरेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जो प्लांट्स में होता है, प्लांट्स में होता है। तो देखिए इन प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेटिंग वाटर थ्रू लीव्स व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू द रूट्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो देखिए एक तरह से जो वाटर का जो इवेपोरेशन होता है लीव्स के थ्रू, वो एक तरह से ट्रांसपिरेशन कहलाता है, ठीक है। और इसको एब्जॉर्ब कौन करता है, जो ट्री की रूट्स करते हैं, ठीक है। अब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि जो वाटर के जो कॉजेज़ हैं, एक तरह से वाटर ना होने या एक्सेसिव होने पे क्या होता है। तो देखिए ज़्यादा एक्सेसिव होता था फ्लड, द रेन फॉल ब्रिंग्स अबाउट लाइफ बट एक्सेस रेनफॉल लीड्स टू एन इंक्रीज इन वाटर लेवल इन दी वाटर बॉडीज लाइक रिवर एंड पॉन्ड्स। तो एक तरह से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाता है, इंक्रीज होता है, तो एक तरह से वो फ्लड का रूप लेते हैं। इसके क्या क्या देखिए डिमेरिट्स हैं। फ्लड कॉजेज डैमेजेस टू ह्यूमन लाइफ, क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द वाटर, इनको नुकसान पहुंचाते हैं। दिस एक्सेस वाटर में स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया कॉजिंग फ्लड। तो एक तरह से इसके जब भी वाटर जो रेनफॉल होता है एक्सेस हो जाता है तो वो एक तरह से फ्लड कहलाता है, ठीक है। ड्रॉट क्या होता है, देखिए इनएडिक्वेट रेनफॉल लीड्स टू डिक्रीज इन द ग्राउंड वाटर लेवल विच मेक्स सॉइल ड्राई, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ड्रॉट। तो एक तो सूखा पड़ना जिसको एक तरह से रेनफॉल बहुत कम होता है तब ये ड्रॉट की कंडीशन होती है। एट दिस टाइम ऑफ द ड्रॉट
इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड वाटर। तो एक तरह से उस समय जो है अगर पानी नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी फसल नहीं होगा, तो दैट मीन्स द फूड स्कैर्सिटी होगी और वाटर जो है स्कैर्सिटी हो जाएगी। ठीक है, देखिए ग्राउंड वाटर क्या क्या होता है उसमें, देखिए क्या चीज़ है, दी वाटर प्रेजेंट अंडरग्राउंड और बीनीथ द अर्थ सरफेस इन स्पेसेस ऑफ सॉइल एंड रॉक्स आर कॉल्ड ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो देखिए एक तरह से जो हमारे सॉइल की जो अर्थ की जो बेनिथ में इनकी बॉटम में जो हमारे वाटर होता है वो एक तरह से ग्राउंड वाटर कहलाता है। ठीक है, उसकी अलग अलग लेवल होती है। देखिए वाटर लेवल, लेवल ऑफ वाटर, और इट इज इन दी, it is the height reached by the water in lakes, pond and storage tank and dams। तो एक तरह से एक लेवल होता है। देखिए जब भी ग्राउंड वाटर जो लेवल कम हो जाता है उसके बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं। देखिए जो है 2020 में ये चीज़ अनाउंस किया गया पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ पे पैडी कल्टीवेशन को जो है रोकने के लिए एक अनाउंसमेंट किया गया। ठीक है, देखें कि ये देखिए सोर्सेज, द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सेड दैट दे हैव दी सजेस्टेड दैट द गवर्नमेंट दैट the paddy cultivation should at least be banned in पंजाब। सो दैट इज़ कि वहाँ के ग्राउंड लेवल जो वाटर है वो बहुत कम हो गया, जिसके चलते वहाँ पे एग्रीकल्चर जो पैडी है, जो धान की खेती, उसको रोकने के लिए यहाँ पे सजेशन दिया गया। ठीक है, एक्यूफायर्स क्या होता है, एन एक्यूफायर्स इज द अंडरग्राउंड लेयर ऑफ परमिएबल रॉक which contains water that has seeped in the form of surface। तो एक तरह से अंडरग्राउंड में जो हमारे लेयर्स है उसमें जो वाटर एक तरह से होता है वो एक्विफायर्स के रूप में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। तो देखिए पानी की जो हमारी प्रॉब्लम है, देखिए देर इज अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, northwest Mexico, part of South America, and entire Australia are facing shortage in fresh water supply। तो देखिए ये सारे रीजन है जहाँ पे फ्रेश वाटर सप्लाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, और दस द वाटर शॉर्टेज मे बी consequence of variation in the seasonal or the annual precipitation, or the scarcity is caused by exploitation and the कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। यहाँ पे वहाँ पे बारिश कम हो रही होगी, या तो वहाँ पे पानी का जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन किया जा रहा होगा, कंटामिनेटेड किया जा रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वाटर मार्केट। देखिए वाटर मार्केट क्या होता है, देखिए कि अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र रीजन विद अ पॉपुलेशन 1.25 lakhs is completely depend on the purchasing water from the nearby तालुकास। तो देखिए वाटर मार्केट एक तरह से अमरेली में एक तरह का वाटर मार्केट है, एक तरह से इसको वाटर मार्केट कहा जाता है क्योंकि ये completely डिपेंड ऑन दी परचेजिंग ऑफ द वाटर। आगे देखते हैं कि इसलिए वाटर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। वाटर मैनेजमेंट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर और द मैनेजिंग द वाटर रिसोर्सेज केयरफुली। वाटर कैन बी मैनेज इन द फॉलोइंग वेज। तो ये क्या क्या उसका तरीके हैं जिसको हम वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन ये एक तरह से इसका वाटर मैनेजमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो देखिए ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ पोरिंग वाटर टू द रूट्स ऑफ द प्लांट यूजिंग नैरो ट्यूब्स इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन से क्या होता है कि एक तरह से हम वाटर को सेव कर सकते हैं, उसको पौधों को जो है ज़्यादा नहीं देने की जरूरत है, उसके एक तरह से उसके रूट में पानी दिया जाता है। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, द कलेक्टिंग ऑफ रेन वाटर एंड यूजिंग इट इफेक्टली फॉर दी अदर पर्पजेज इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इस तरह से रेन वाटर को हम कलेक्ट करके उसको जो है अदर पर्पजेज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाउ वाटर गेट पॉल्यूटेड। देखिए बहुत सारे इसके रीजन है कि वाटर कैसे पॉल्यूटेड होता है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और partially treated sewage, agriculture chemicals and industrial waste in water bodies are major contaminants। तो देखिए एक तरह से जो हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एग्रीकल्चर में जो केमिकल यूज होता है, ये सारे एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वाटर को जो है पोल्यूटेट करने का, इसको जो है हमारे पानी के जो प्रदूषण है उसको करने के लिए ये सारी चीज़ एक रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, दे पॉल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स, पेस्टिसाइड्स। तो ये सारे कुछ जो है एक तरह से ये वाटर में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, द मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल
एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। तो एक तरह से ये जो एक तरह से नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसकी वजह से वो ह्यूमन में पहुंच जाते हैं, बहुत सारी बीमारी हो सकती है। ठीक है, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है वाटर पोल्यूशन को? तो देखिए, बाय ट्रीटिंग दीज वेस्ट सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इनटू वाटर बॉडीज। तो एक तरह से उसको अच्छे से हम उसको पहले उसको अच्छे से ट्रीट किया जा सके, उसको इनकी बहुत ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स को जो है नष्ट किया जा सके। ठीक है, द कैनल यूज्ड फॉर इरिगेशन फील्ड, sprinkles, effective irrigation, these are the matters. In dry region drip irrigation is very useful. So ये एक तरह से कुछ हमारे पॉइंट्स है, एक मेथड से वाटर को जो है पॉल्यूशन होने से बचाने के लिए। ठीक है, the valuable water resource can therefore be conserved by adopting these means of irrigation। तो एक तरह से जो हमारे वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेज है, इसको कंजर्व किया जा सकता है इन सारी चीज़ मेथड को हम यूटिलाइज करके, ताकि फ्यूचर के लिए इसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। ठीक है, अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। इन विच प्रोसेस वाटर चेंजेस इनटू वेपर इन एटमॉस्फेयर। तो कौन से प्रोसेस में एक तरह से ये होता है? तो ये इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में हम देखेंगे कि जो वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर हो जाता है वाटर, तो ये इवेपोरेशन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोर्टेबल वाटर। देखिए, पोर्टेबल वाटर इसमें क्या होगा? ग्राउंड वाटर एट सेलेक्टेड प्लेस, जिसको हम पोर्टेबल वाटर एक तरह से इसको एक जगह से दूसरी जगह ले के जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल का पार्ट कौन सा नहीं है? तो ये ड्रिंकिंग बाय एनिमल ये नहीं है। बाकी सन हो गया, रेन एंड क्लाउड फॉर्मेशन, ये हमारे वाटर साइकिल का पार्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच इज अ रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स। तो यहाँ पे विच इज अ रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, तो इसकी वजह से क्या होता है? तो ये देखिए कि इसकी वजह से विच इज अ रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन की वजह से क्या होगा? टीनी वाटर ड्रॉपलेट बनता है। देखिए, छोटे छोटे जो है वाटर के ड्रॉपलेट बनते हैं, वो एक तरह से ज़्यादा होने के बाद वो प्रिसिपिटेशन होता है। ठीक है, विच वन इज दी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। तो रेन वाटर एक तरह से सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज नोन एज, ये क्या होता है? तो ये वाटर साइकिल का पार्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं कि विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ सरफेस वाटर। तो देखिए, सरफेस वाटर का ये सोर्स नहीं है, कौन सा? स्प्रिंग वाटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो रिवर एंड लेक वाटर हो गया, ये एक तरह से हमारा क्या सरफेस वाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 100 डिग्री सेल्सियस ये बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द प्रोसेस कॉल्ड। तो देखिए, जो प्लांट्स है वो एक तरह से वाटर को रिलीज करता है, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन करते हैं। ये पौधे के पत्तों में होता है, लीव्स के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स कवर्स अबाउट द 3/4 ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये क्या है? वाटर है। एक तरह से 3/4 एक तरह से ये कवर करता है हमारे अर्थ सरफेस को, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच प्लेस नोज फॉर द वाटर मार्केट। सो अमरेली इन सौराष्ट्र इज नोन फॉर द वाटर मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लार्ज पार्ट सबसे ज्यादा क्या है? ये यहाँ पे ओशन और सी है, इनकी ऑप्शन नंबर डी हमारे करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे जो अर्थ है एक तरह से सबसे ज्यादा ओशन और सी से कवर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द वाटर इन द ओशन इज वेरी डैश इन स्टेट। सो ये क्या होता है? सबसे ज्यादा ये सॉल्टी होता है, सलाइन वाटर इसलिए कहलाते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रिसिपिटेशन इन फ्रोजन फॉर्म इज कॉल्ड। तो ये स्नो और हेल जो इसको एक तरह से प्रिसिपिटेशन को जो है एक तरह से फ्रोजन फॉर्म में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द वाटर दैट ह्यूमन बींग्स यूज कम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्या होता है जो हम लोग यूज करते हैं? सबसे ज्यादा पानी ये रिवर के थ्रू आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए 70% ऑफ आवर बॉडी दैट इज द कंसिस्ट ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नो रेन और वेरी लेस रेन कॉजेज ऑफ डेथ। तो देखिए, नो रेन या बहुत ही कम बारिश होगी तो क्या होगा? ड्रॉट होगा, यानी कि सूखा पड़ना कहलाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखिए कि वाटर एक हमारा रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है वाटर इज डैश डैश फॉर लाइफ। सो हमारे लाइफ के लिए क्या है, वाटर बहुत ही एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो नो वाटर नो लाइफ, दैट इज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट। सो ये क्या है, वाटर इज ए कंपाउंड, राइट। वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। साइक्लिक फ्लो ऑफ वाटर इन डिफरेंट स्टेट इट इज कॉल्ड। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वेट क्लॉथ्स ड्राई अप इन द सन ड्यू टू। तो ये किसकी वजह से होता है, इवेपोरेशन की द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फास्टर इन विच कंडीशन। तो एक तरह से इवेपोरेशन सबसे ज्यादा किस में होता है, तो ये हॉट कंडीशन में होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाटर इज नेचुरल रिसोर्सेज विच इज इनएग्जॉस्टेबल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये एग्जॉस्टेबल नहीं है, इनएग्जॉस्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है और ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि वाटर एबव द 100 डिग्री सेल्सियस इज इन विच स्टेट। सो ये गैसियस फॉर्म में हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे।